हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको शो करने वाला हूँ प्री बोर्ड क्लास 12th फिज़िक्स का मॉडल पेपर जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में ये क्वेश्चंस आए थे, ये पेपर आए थे और ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने चाहिए और इसको सॉल्व करने चाहिए। अगर आप इसको 80% अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका मान लीजिए 80% तक बोर्ड में आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इस पे हर एक निर्देश आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपके लिए हर एक निर्देश को पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए जो निर्देश दिए गए हैं उनको ज़रूर से पढ़िए। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ये दिए कुछ वैल्यू दी रहती हैं जिसको आप देख करके आपको उसकी वैल्यू देख करके आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना रहता है। अब खंड अ में आ जाइए। आप देखते हैं खंड अ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसमें से आपको बताना है विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो नहीं है उसे आपको उस पे ऑप्शनल को टिक कर देना है, ठीक है। अब आते हैं ख पे। यदि एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध है इतना है ओम है तो इसके बाईं से दाईं ओर के वर्णक्रम होंगे। इसका वर्णक्रम आपको बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में सचित्र ऊर्जा है। आपको इसका न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है जो कि आपको एग्ज़ाम में पढ़ाया गया होगा। अब आते हैं घर पे। कागज़ की शीट पर एक स्याही का धब्बा है। धब्बे के ऊपर 6.0 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अपूर्णांक कांच का गुटका रखा दिया है। धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा। धब्बे का जो प्रतिबिंब है उसका विस्थापन आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा और ये क्वेश्चन 70% चांस रहते हैं कि आपके क्वेश्चंस में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। अगर आप इसका अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ज़रूर से ले सकते हैं। ऊपर से एक बार ले लीजिए, देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नया यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसके साथ जुड़े रहिए। तो अब हम आते हैं अंगा पे। दो स्रोत काला संबंध होते हैं, यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं तो उसका आंसर जो बताना है इन सब चारों में से ऑप्शन वाला है, इसको टिक कर देना है आपको, ठीक है। अब आते हैं च पे। चित्र में डायोडो को आदर्श माने तो ये फिगर आपको दिया हुआ है, इस फिगर से आपको बताना है, ठीक है। ऊंचा वाला जो है वो देख करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब आते हैं खंड ब पे। अब खंड ब पे है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है। अब दूसरा ख देखते हैं। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आप बस कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिएगा। अब परस्पर लंबवत लागे हुए विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुई सीधी गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ई तथा बी के पदों में लिखनी है, ठीक है। ध्रुवण, ये जो क्वेश्चन था ये ध्रुवण वाला ये बहुत ही आसान था। अंगा वाला जो है ध्रुवण कोण का मान क्या होगा जब आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण √3 अपूर्णांक वाले पदार्थ से परिवर्तित होकर पूर्णतः ध्रुवित हो जाएं, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या तात्पर्य है। खंड स में देखिए, अब आप तीसरा नंबर जो है देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगर पेपर सॉल्व कर लेते हैं आप तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं खंड द पे। आ जाइए अब सीधे से। 3 नंबर का क्वेश्चन है अंगा में। खंड द में है। क्वेश्चन नंबर 4 का क है, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम को उदाहरण देकर स्पष्ट करना है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में भी इतने नंबर्स आपके सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़िए और अपने गोल को अचीव करिए। ख वाला है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इतना है। यह न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बार पेपर में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे और आपको न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, जो हर एक स्टूडेंट के लिए ठीक होगी गुड मार्क्स अचीव करने में।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5वां वाला देखिए, एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी में प्रकृति बताना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 5वें का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ख पे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ की अपवर्तनांक का व्यंजक विचलन की स्थिति में बताए ज्ञात करना है। ठीक है, अब ग में आते हैं। किसी धातु पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले लीजिए। अब इसको हम स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा। अब चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। घ वाला सूत्र है, सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक संलयन की अभिक्रिया लिखिए, जो कि आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अंगा वाला देखिए, एक अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से गुजरकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक Z से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी R0 है तो सिद्ध करना है आपको। ये है, इसको आपको सॉल्व करना होगा, मतलब सिद्ध करना होगा। अब खंड या पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित करना है। समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। इसके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, अथवा या तो ये अथवा में ऑप्शनल में है, आप इसे करिए या तो इसे करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये न्यूमेरिकल्स है। ये 7, 8, 9 ये तीनों हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं। 9वां जो क्वेश्चन है ये तो आसान है। फोटो डायोड प्रकाश संसूचक के रूप में कार्य करता है। इस कथन की पुष्टि करना है। जो फोटो डायोड प्रकाश है जिसकी आपको पुष्टि करना है, यहाँ से आपको इसकी पुष्टि करना है फोटो डायोड प्रकाश संसूचक के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।